अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनाबे वाला। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जब आप ये देख रहे होंगे तो मेरा ख्याल है 24,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके होंगे, अगर बीच में से छोड़ के जाने वाले जो हैं वो ये यज्ञ करना बंद ना कर दे तो। खैर, जनाबे वाला गेम ऑफ थ्रोन्स की टी शर्ट पहनी है हमने आज। मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीवी शोज़ है ऑफ ऑल टाइम, और आपको समझ आ जाएगी जब मैं अपनी टॉपिक्स बताऊंगा कि क्यों पहनी है। सबसे पहले तो जनाबे वाला टाउट सहाफ़ी रो पड़े हैं। माफ़िया मंगवाते मंगवाते इमरान खान से वो माफ़ी मांग कर ही नहीं दे रहा। कल जियो पे एक टाउट सहाफ़ी ने यही कहा कि जी माफ़ी, रियासत ने बड़ा दिल दिखाया। उस पर मज़हर अब्बास साहब ने जो फैंटी लगाई उस पर बात करेंगे। साथ साथ जनाबे वाला, क्या गंडापुर सरकार जाने वाली है? आपको आज से कुछ दिन में आपको ये खबरें आनी शुरू हो जाएंगी कि जी गंडापुर सरकार का चल चलाओ का वक्त आ चुका है, गंडापुर सरकार इज़ डन एंड डस्टेड। ये क्या कहानी है ये भी आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो मैंने कल बयान देखा ज़ियाउर रहमान साहब का, गालिबन मौलाना फजलुर रहमान के ब्रदर हैं, भाई हैं, उनका बयान था। वो देखा, बड़ा दुख हुआ, बड़ा अजीब सा भी लगा और शायद किसी लेवल पे सच्चा भी लगा। हुआ कुछ यूं कि बैरिस्टर उमैर नियाज़ी जो हैं, ठीक है, ये भत्ता देने वाली मोहसिन नकवी की जो बात थी, तो बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब जो हैं, इन्होंने जनाबे वाला सवाल किया कि जी वो मौलाना फजलुर रहमान के बेटे को जब उठाया था सी पैक से तो कितने पैसे देकर उसको छुड़वाया था। अब इस बयान के बाद वो ज़ियाउर रहमान साहब जो मौलाना फजलुर रहमान के भरा हैं मेरा ख्याल है, उन्होंने कहा जी क्या मौलाना फजलुर रहमान का बेटा कोई इमरान खान की तरह लावारिस थोड़ी है कि 2 साल जेल में पड़ा रहे और पार्टी और हुकूमत उसके नाम पे अयाशी करती रहे। अब बड़ा घटिया बयान है, लेकिन अगर आप ज़रा संजीदगी से देखेंगे तो क्या ये बयान सच्चा नहीं है? पार्टी ने क्या किया है इमरान खान के लिए? पार्टी क्या कर सकती थी और पार्टी ने क्या किया है? मेरा ये मानना है कि अगर एक सूबे की हुकूमत आपके पास हो तो नथिंग कैन स्टॉप यू। लेकिन तहरीके इंसाफ के जो हमारे ये दानिश्वर हैं जो पार्टी में इस वक्त हैं, उनका शायद ये मानना नहीं है। एक तो बहुत शोर मचता है जनाब, कॉम्प्रोमाइज। आई डोंट नो कितने ही कॉम्प्रोमाइज लोग हैं ये सारे, किस लेवल पे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं मुझे नहीं अंदाज़ा इनके कॉम्प्रोमाइज़ का। लेकिन सवाल कुछ पैदा ये होता है कि जनाबे वाला आपने किया क्या है? आपने इस सारे काम में इमरान खान के लिए किया क्या है? आप, अगर मैं डिटेल में जाना शुरू करूं, ये बहुत ही ज़्यादा लंबी कहानी हो जाएगी, बहुत ही गंभीर कहानी बन जाएगी। अगर मैं एक एक चीज़ के बखिए उधेड़ना शुरू करूं तो आप सिर्फ टॉप लेवल पे देख लीजिए। गंडापुर साहब जो एक्चुअली पार्टी को रन कर रहे हैं, वहाँ से शुरू होके एक साहब है MP फ़ारूक जावेद मून साहब, वहाँ तक आ जाइए। वैसे उन्होंने पोस्ट भी कल लगाई हुई थी कि जी तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद साहब जो हैं वो हमाद अजहर साहब से अज़ारे अफसोस करने हैं। वहाँ पर इस मौके पर MP फ़ारूक जावेद मून साहब भी मौजूद थे। उनको ये नहीं मालूम कि शफकत महमूद साहब पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, काफ़ी वक्त हो चुका है इस बात पे। तो तहरीक इंसाफ ने, आप अगर समझते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्या इमरान खान को लावारिस छोड़ दिया है या कुछ कर रहे हैं? खैर, आगे चलते हैं। खबर यह है आपके लिए कि गंडापुर सरकार को गिराने का हुक्म आ गया है। गंडापुर सरकार जाने वाली है, गंडापुर सरकार गई, नंबर पूरे हो गए, गेम ऑन हो गई। इस तरह की खबरें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी आज से। टाउट सहाफ़ी अपने बिगल बाजे निकाल के ले आएंगे और गलियों में, चौकों में, चौराहों में बजाना शुरू हो जाएंगे। पाड़ा नहीं होता, वो शुरू हो जाएंगे, गले में ढोल डाल लेंगे, मनादी शुरू कर देंगे कि जनाबे वाला होशियार, सरकार आ गई है, बारी गंडापुर सरकार की। अच्छा, इसमें मेरा ओपिनियन ये है, मैं आपको खबर मैंने बता दी कि होने का जा रहा है, मैं आपको बता दूं मेरा ओपिनियन क्या है। मेरा ओपिनियन ये है कि बिल्कुल ये सरकार गिरा देनी चाहिए, और ये अभी नहीं, पहले ही गिरा देनी चाहिए थी। लेट कर रहे हैं ये, मेरा ख्याल था कि पहले गिरा देनी चाहिए। आपको इतना लेट करने की, इतना इंतजार करने की जरूरत क्या है गंडापुर को गिराने के लिए भाई? हैं जी, एक गंडापुर ही तो है, पहले ही गिरा देते उसको, अभी क्यों गिरा रहे हो, इतना लेट क्यों कर रहे हो? मालूम नहीं क्या वजह है? क्योंकि ये जब निकलेंगे, जब स्टे खत्म होगा, एक्शन तब शुरू होगा। आज से पहले हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये सक्सेसफुली मॉडल इंप्लीमेंट कर चुकी है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में इन्होंने क्या किया? बलूचिस्तान में इन्होंने ओवर द ईयर्स अवाम के हकीकी नुमाइंदे ख़त्म कर दिए और जमाल रईसानी और इस तरह के सरफराज बुगटी
वो क्या था यार, वो क्या उसका नाम था यार जो हमारा वजीर आजम, काकड़, अनवारुल्लाह काकड़, वजीर आजम ही बन गया है जी। इस तरह के बंदे फिर काजी फाइज ईसा जैसे बंदे ये उठा के ले आए, सारा कूड़ा करकट जमा करके इनको लीडर बना दिया कौम का। अब मसला ये है, वो कौम इनको लीडर मानती नहीं है। अवाम को आपने इतना डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया, दे डू नॉट बिलीव कि ये हमारे नुमाइंदे हैं, ये हमारे मसाइल हल कर सकते हैं, जिसका नतीजा आप आज देख रहे हैं बलूचिस्तान में कि रियासत की रिट तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तो रियासत अगर इतनी ही समझदार है, 77 सालों में हमारे इदारों ने यही सीखा है, हमारे वफाक ने यही सीखा है जनाब, कि किस तरीके से लोगों को डिसइनफ्रेंचाइज करना है, कंट्रोल के नाम पे केओस ही फैलाना है, तो मेरा ख्याल है कि ये तो आपको फ़ौरन से पहले कर ही देना चाहिए। इसमें तो आपको दूसरा सा ही नहीं लेना चाहिए, फ़ौरन से पहले आइए और छिक दीजिए जनाबे वाला, ये कि गंडापुर साहब की सरकार को गिरा दीजिए, गिरा के कुचल करके तहस नहस कर दीजिए, ताकि जो एक सूबे में आग लगी वो आके दूसरे सूबे में फैल जाए। आपने वैसे ही हुकूमत चुरा के रखी है, कंट्रोल आपसे फिर भी नहीं हो पा रहा, तो इस पे भी बात करूंगा, ओल्ड गार्ड वर्सेस जेन जी, इस पे भी मैंने एक रिपोर्ट तैयार करनी है, कोशिश करूंगा आज ही तैयार करके रख लूं, देखते हैं ज़रा वो आपको पसंद आएगी। और एक मैंने खोते के गोश्त के ऊपर मैंने रिपोर्ट तैयार करनी है, बड़ी ज़रूरी है जी, खोते का गोश्त के ऊपर आपको मालूमात फराहम करना कि वाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट टू ईट खोते का गोश्त फॉर अस अवाम। खैर, आखिर में जाते जाते कल जियो न्यूज़ पे फ़खर दुरानी साहब हैं, एक टाउट सहाफ़ी, वो बहस कर रहे थे कि रियासत ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए माफ़ी मांगने का मौका फराहम किया। मज़हर अब्बास बैठे हुए थे, मज़हर अब्बास साहब जो कभी भी इमरान खान के हमदर्द नहीं रहे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात पकड़ी। उन्होंने कहा भाई फिर इसका मतलब है सियासी केस है सारा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, रियासत ने बड़े दिल का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा जी बड़े दिल का मुजाहरा क्या होता है, ये रियासत का काम नहीं है बड़े दिल का मुजाहरा करना, आप कौन होते हैं? ट्रायल चलेगा, ट्रायल चलने के बाद फैसला होगा, उसके बाद माफ़ी का फैसला होगा, जो अदालत करेगी अल्टीमेटली आसिफ अली जरदारी साहब करेंगे। तो ये रियासत बीच में मामी कहां से आ गई कि हमने बड़े दिल का मुजाहरा किया। अब टाउट सहाफ़ियों का हाल ये है, वो मुन्ने से लेकर ये चूचू दुरानी तक, ये सारे एक चीज़ लगे हुए हैं, सबका एक ही, ओ देखे माफ़ी मांग लेता, माफ़ी मांग लेता, माफ़ी अगर मांग लेता तो बस माफ़ी, उसने माफ़ी नहीं मांगी, इनकी चीखें निकलवा के रख दी। यही टाउट सहाफ़ी जनरल फैज़ हमीद के बारे में खबरें दिया करते थे जी, तुन दिया है जनरल फैज़ हमीद को, 8 से 10 साल की सज़ा हो जाएगी, इस साल के एंड में हो जाएगी, 2024 में तुन आ जाएगा, फाए लग जाएगा। अब हमें पता क्या चला इमरान खान के ट्वीट से कि जी वो राजा जो है, एक रिजवान जो है ब्रिगेडियर, जिसको मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी थी, वो जेल में बैठा याशियाँ पढ़ रहा है बादशाहों की तरह। वो चिल मोड में लगा हुआ है, वहाँ पर अपने टीवी शीवी लगा के लगा रहता है, फ़ोन शून पर गप्पे शप्पे भी मारता रहता है, ठीक है। और यहाँ पर सिविलियन जो प्राइम मिनिस्टर है उसको एक 8x6 के सेल में रखा हुआ है। जनरल फैज़ के बारे में इतनी बातें बताई गई, आई वॉज वेरी होपफुल कि इनको निशाने इबरत बनाया जाएगा, इनको ओपन एक ट्रायल होगा, इनको रज के जलील किया जाएगा, इनके सारे गुनाहों की फहरिस्त सबूतों समेत आवाम को दिखाई जाएगी जैसे सियासतदानों की नजर आती है, ताकि बाकी जर्नैल इबरत पकड़े। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मैं अंसार बासी की खबर से बड़ा मायूस हुआ। हमें तो ये बताते थे सब कुछ जनरल फैज़ कर रहा है, जनरल फैज़ राब्ते में था तहरीक इंसाफ से, वही अन्नदाता था, वही गॉड फादर था। अब वो क्लियर हो गया 9 मई में, कुछ अर्से बाद वो टॉप सिटी केस में भी क्लियर हो जाएगा। हामिद मीर साहब बता रहे हैं वो भत्ता लेता था जी, 30 अरब रुपया उसने सियासतदानों से भत्ता लिया। हामिद मीर साहब को भी इसमें गवाही शामिल करें जनाबे वाला, सारे सियासतदानों को लेके आए जो ये कौम का पैसा खाते रहे हैं। फौज में अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम मौजूद है, मर्सीलेस अकाउंटेबिलिटी होती है, वो फेस नहीं केस देखते हैं। तो जनरल फैज़ बच क्यों रहा है, अभी तक कोई अपडेट क्यों नहीं है? कौम को ये फ़ौरन से पहले पता चलना चाहिए। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जनरल फैज़ साहब की जो हरकत हैं ये कौम को पता चले और इनको इबरतनाक सज़ा दीजिए। फिलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।